नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते, फिर स्वयं खाना खाया करते थे। एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वो खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खाएगी। अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देख सबसे छोटे भाई ने पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जला दिया और उसे छलनी की ओट में रख दिया। वापस आकर अपनी बहन से कहने लगा, बहन, चांद निकल गया है, तुम अर्घ्य देकर खाना खा लो। करवा भागी भागी अपनी भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी चलो, चांद निकल गया है, अर्घ्य देकर खाना खाते हैं। भाभियां सारी बात जानती थी। वे बोली, बाईसा, अभी आपका चांद निकला है, आप अर्घ्य देकर खाना खा लो, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। करवा भोली भाली भाभियों की ये बात नहीं समझ पाई और चांद को अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से खबर आ गई कि जैसी भी हालत में हो तुरंत अपने ससुराल पहुंचो। सिठानी करवा को विदा करने के लिए जैसे ही कपड़े निकालने लगी तो कभी उसके हाथ में एक काला कपड़ा आए तो कभी सफेद। ये देखकर सेठानी को बहुत चिंता हुई और वो करवा से बोली, बेटा, रास्ते में जो भी मिले उन सब के पैर छूती जाना। जो भी तुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। मां की ये बात सुनकर करवा अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में जो भी मिला करवा उन सब के पैर छूती गई। सभी उसे खुश रहो, सुखी रहो, ये आशीर्वाद देते रहे, लेकिन किसी ने भी उसे सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद नहीं दिया। अब करवा जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो घर के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। करवा ने जैसे ही ननद के पैर छुए तो वो बोली, खुश रहो, सुखी रहो, पूर सुहागन हो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। छोटी ननद के ऐसा आशीर्वाद देते ही करवा ने अपने पल्ले में गांठ बांध ली। जैसे ही वो अंदर गई तो देखती है आंगन में उसके पति का शव रखा था और उसे ले जाने की तैयारी की जा रही थी। ये देखकर करवा रोने लगी, विलाप करने लगी और कहने लगी, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, इन्हें कहीं मत लेकर जाओ। जब कोई भी उसकी बात नहीं माना तो वो बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। सभी ने विचार किया कि साथ में ले चलते हैं इसे। सभी के साथ करवा शमशान घाट पहुंच गई। जब पति के अंतिम संस्कार का समय आया तो वो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन करवा ने किसी की एक न सुनी। सभी लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और उसको शमशान में ही एक झोंपड़ी डलवा दी। उस झोंपड़ी में करवा अपने पति को लेकर रहने लगी। अब वो सुबह शाम अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती थी। सुबह शाम छोटी ननद आकर उसे खाना पानी दे जाया करती थी। अब वो हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ्य देती और जब पूजा करने बैठती तो चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवोले, घणी बुखारी करवोले, भाइयों की प्यारी करवोले। तो करवा उनसे अपना सुहाग मांगने लगती। हर महीने की चौथ माता उससे कहती, तेरा सुहाग हमने नहीं लिया, सबसे बड़ी चौथ माता ने लिया है, उनसे अपना सुहाग मांगना। ऐसे करते करते कार्तिक माह की चौथ आई तो करवा उनसे कहने लगी, माता,
मैं 12 महीने से यहाँ बैठी चौथ का व्रत कर रही हूँ, अब तो मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दे। तब कार्तिक की चौथ माता करवा से कहने लगी, तेरा सुहाग हम नहीं लौटा सकते, तुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ नाराज है। यदि तू अपने पति के प्राण वापस चाहती है तो उनके पैर पकड़ लेना और उनके पैर छोड़ना मत। 16 श्रृंगार का सारा सुहाग का सामान तैयार रखना। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। जब कार्तिक की बड़ी चौथ आई तो करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सारा सुहाग का सामान मंगवाया। जब ननद ने जाकर मां को ये बात बताई तो सास बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। छोटी ननद सुहाग का सारा सामान लाकर करवा को दे देती है। अब वो करवा चौथ का व्रत रखती है, चंद्रमा को अर्घ्य देती है और जैसे ही जोत करती है तो चौथ माता उसके सामने प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, करवोले करवोले, घनी भुकारी करवोले, 7 भाइयों की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मां, मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दो। ये सुनकर चौथ माता बोली, अरे तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी है, तुझे सुहाग का क्या काम। तो करवा कहने लगी, नहीं माता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे सुहाग को मुझे वापस लौटा दो माता। मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं लौटा देती। तो ये सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक कर सुहाग का सारा सामान मांगा और करवा उन्हें सारा सुहाग का सामान एक एक कर देती गई। तब चौथ माता उससे कहने लगी, तुझे जरूर व्रत करने की सारी विधि सब बात कोई समझा के गया है। तो करवा कहने लगी, माता, मुझे तो हालात ने सब कुछ समझा दिया है, आप बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दें। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, उंगलियों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर उसे करवे में घोल दिया और उस जल से उसके पति को छींटा लगाया। छींटा लगते ही उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार गईं, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। करवा के सब सुख आनंद हो गए। शाम को जब छोटी ननद भाभी के लिए खाना लेकर आई तो देखती है भाभी की झोपड़ी तो कहीं है ही नहीं, उसकी जगह एक बड़ा सा महल खड़ा है। उधर करवा खिड़की में बैठी छोटी ननद के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी ननद को आता देखकर करवा दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और कहने लगी, देखो बाईसा, आपका भाई जीवित हो गया, घर जाओ और माताजी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी मां के पास गई और कहने लगी, मां, मां, भाई जीवित हो गया। मां कहने लगी, अब तक तो वो भाभी ही थी, अब तेरा भी उसके साथ साथ दिमाग खराब हो गया है। तो वो बोली, नहीं मां, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई जीवित हो गया है। ये सुनकर मां और बेटी दोनों गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के पास पहुंची। बेटे को जीवित देख सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी और कहने लगी, माताजी देखो, आपका बेटा जीवित हो गया। तो सास बोली, बहू, मेरा बेटा नहीं, तेरा पति जीवित हो गया। मैंने तो साल भर पहले ही इसका अंतिम संस्कार कर दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसी पहले साहूकार की बेटी के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे करवा के पति को लंबी आयु दी वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर कृपा करना।